नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदारिणी नीलगी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। आप ध्यान के लिए जिस आसन पर बैठें, जैसे बैठे हो ऐसे, अथवा पद्मासन पर कष्ट न हो उस आसन में, और श्वास निकालते हुए अपनी छाती को जितना नीचे आगे ले जा सकें ले जाएंगे, और जितनी देर श्वास बाहर रहे झुके रहेंगे, और ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखेंगे या गर्दन से ऊपरी वाले भाग को महसूस करेंगे आंख बंद करके। आंख खुली नहीं रखेंगे, झुकेंगे आगे को और जितना अधिक जा सकें। यहाँ तक भी कई लोग तो अपनी छाती ज़मीन पर लगा देते हैं, पर आप जितना जा सकें, और गर्दन को नीचे के बजाय थोड़ा ऊपर उठाए रखेंगे। जैसे सामने मेरे लाउड स्पीकर है इसलिए मैं साइड को कर रहा हूँ, आपको सामने करना है, पर इस तरह गर्दन उठी हुई रहेगी, छाती नीचे को जाएगी, श्वास बाहर होगी, ध्यान गर्दन से ऊपर अपने फेस पर होगा। अंदर से महसूस करेंगे खून का दबाव कितना मेरे सिर पर, मस्तक पर, आँखों पर, नाक पर, होठों पर पड़ रहा है। और जब आपको श्वास लेने की आवश्यकता हो फिर सीधे हो जाएंगे, लगातार झुके नहीं रहेंगे। फिर श्वास निकालेंगे, फिर झुकेंगे। कम से कम इसे 3 बार और अधिक से अधिक 10 बार किया जा सकता है। अभी आप 3 बार करेंगे। आंख बंद कर लें, श्वास निकाल कर नीचे झुकें। आप स्वतंत्र हैं, अपना अपना टाइम अलग होगा। मैं कहूँ तब ही झुकें, मैं जब कहूँ तब उठें, ऐसा नहीं। जब आप चाहें श्वास निकालें, आगे झुक जाएं। जब आप चाहें श्वास लेना हो सीधे हो जाएं, श्वास वापस कर लें। पर जितनी देर बेचैनी ना हो, अच्छा लगे, तब तक झुके रहें। श्वास निकालें, अधिक देर तक झुके, फेस पर ध्यान रहे, आँखों पर ध्यान रहे, दोनों भौं पर, मस्तक पर, सिर पर क्या होता है, कितना दबाव पड़ता है, उसको अनुभव करें पूरी एकाग्रता से। भीतर का रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन, सिर पर खून का दबाव कितना है, कैसे होठों पर लगता है, कैसे नाक पर लगता है, कैसे गालों पर, मस्तक पर, उस प्रभाव का अनुभव करें। इससे तुरंत टेंशन मिट जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, सुख की अनुभूति होती है। यह प्रयोग बार बार करें। आज इसलिए कई बार करें कि जिससे सीख सकें। फिर श्वास वापस करें, फिर निकालें और झुकें। कुछ देर झुके रहें, फिर सीधे होकर श्वास ले लें। आज जैसे सीख रहे हो, करोगे बाद में। आज केवल प्रैक्टिस करने की, सीखने की प्रैक्टिस। बार बार झुकेंगे, श्वास झुके, निकाल कर झुकें, थोड़ी देर रुके रहें, रुके रहें, रुके रहें। ध्यान समय पर नहीं, ध्यान सिर पर। कितना समय हो गया उसकी चिंता न करें। ध्यान पूरा अपने होठों पर, आँखों पर, मस्तक पर, गालों पर रखें। खून का दबाव, रक्त का दबाव कितना है उस पर ध्यान रहे।
बहुत अच्छे। जब आवश्यकता हो श्वास निकालें, जब आवश्यकता हो सीधे होकर श्वास वापस भर लें। ऊपर आते हुए श्वास भरनी है और झुकते हुए श्वास निकालना है, या श्वास निकालने के बाद झुकना है, निकालते हुए झुकना, या पूरी श्वास निकाल देना फिर झुकना, श्वास भरते हुए वापस आना या वापस आकर श्वास भरना, जो सुविधाजनक हो, जिसमें आपको आसानी लगे। श्वास पूरी निकालकर झुको या निकालते हुए झुको। कुछ देर रुकना, शांत रहना, कुछ नहीं सोचना, सारे सोच विचार समाप्त, केवल झुके हुए स्थिति का अनुभव। झुके हुए समय पर कैसा सिर पर अनुभव होता है, कैसे रक्त की गति, रक्त संचार कैसा होता है, होठों पर, आँखों पर, गालों पर, मस्तक पर क्या मालूम पड़ता है, उसको महसूस करें। सब कुछ भूल जाएं, अपनी गर्दन के, गले के, सिर के अलावा भूल ही जाएं। श्वास लेना छोड़ना भूल ही जाए, पूरा मन एकाग्र, फिर सीधे हो जाए। अब आंख बंद रखेंगे और सीधे बैठ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब आप अपना ध्यान, नाक के छेद से श्वास सिर पर जाती है उसका ध्यान रखेंगे। नाक के दोनों छेदों से श्वास सिर पर अंदर गई और थोड़ी देर रुककर वापस निकल गई। अब झुकना नहीं है। आनंद से श्वास, प्रसन्नता से श्वास भरें, थोड़ी देर रोकें और श्वास निकाल दें। ध्यान दोनों भौं के बीच, आँखों के पीछे, आज्ञा चक्र पर। बहुत अच्छे। हर श्वास पर अपने आराध्य का स्मरण, अपने इष्ट देवता का, कोई गणपति का भक्त है, कोई प्रभु राम का भक्त है, कोई प्रभु कृष्ण का, कोई भगवान शिव का, जिसके भी आप भक्त हैं, श्वास लेते प्रभु की भक्ति पूर्वक श्वास लें। सिर की तरफ श्वास ले जाएं, थोड़ा रोकें और फिर निकालें। अपने आराध्य का स्मरण करते हुए उनके भक्ति भाव, प्रेम, श्रद्धा, एक प्रेम पूर्ण स्पंदन, वाइब्रेशन, श्वास लेते हुए प्रभु का स्मरण करें। रोके समय भी जैसे भीतर प्रभु की शक्ति का, अपने इष्ट का, अपनी दैवी शक्ति माता का संचार हो रहा है। जो जिसके भक्त हैं, एक एक सेकंड प्रभु भाव से भरे रहें, अपने इष्ट की भक्ति से, विश्वास से भरे रहें। श्वास लेवें, थोड़ा रोकें, छोड़ें। ध्यान पूरा सिर की तरफ, आँखों के पीछे। सारी ज्ञानेंद्रियां गले से ऊपर हैं। त्वचा भी है, नासिका भी है, नेत्र भी हैं, कान भी हैं, रसना भी है। पांचों ज्ञानेंद्रियां गर्दन से ऊपर हैं। एक इंद्री पूरे शरीर में है, त्वचा इंद्री। त्वचा तो नख से शिख तक है, पैरों से सिर तक त्वचा इंद्री है। बाकी चार इंद्रियां, स्पर्श भी गर्दन से ऊपर है, नेत्र भी है, कान भी है, रसना भी है। कान, आँख, नाक, रसना चारों केवल ऊपर हैं, लेकिन त्वचा ऊपर भी है और नीचे तक भी है। भगवान को छू सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं,
भगवान को सुन सकते हैं। अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां सिर में ले गए, भगवान के चरणों को चूमना, भगवान के को छूना, भगवान को देखना, भगवान को सुनना, और श्वास लेते हुए श्वास नाक के छेद से सिर पर गई, थोड़ी देर रुकी, निकल गई। और कोई काम नहीं, एक ही काम, हर श्वास में प्रभु का स्मरण, अपने आराध्य देवता का स्मरण। हम देखने, सुनने, सूंघने, छूने की इच्छा रखते हैं। सारी दुनिया सूंघने, छूने, देखने को मिलती है, पर भगवान को सूंघें, भगवान को छुएं, भगवान को देखें, भगवान को सुनें, भगवान को चूमें। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां से जगत अनुभव करते हैं, जगदीश को नहीं। आज हम अपने प्रभु को देखेंगे, छुएंगे, सूंघेंगे, सुनेंगे, चखेंगे। गाय अपने बच्चे को चाटती है, वात्सल्य, प्यार, माँ बच्चे को चूमती है। हम अपने प्रभु को चूमेंगे, चाटेंगे, छुएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, गले लगाएंगे। अपने आराध्य को, अपने इष्ट देवता को, अपने प्रभु को एक एक सेकंड श्वास श्वास में, श्वास ली, रोकी, छोड़ी। रोकें तो भूल ही जाएं, श्वास रोकें, प्रभु में एकाग्र हो जाएं। कोई छू रहे हैं तो छुए रहें, चूम रहे हैं प्रभु के चरण चूमते रहें। कोई देख रहे हैं तो प्रभु को सिर्फ देखते ही रहें। 5 ज्ञानेंद्रियों में ज़्यादातर लोगों का नेत्र प्रबल रहता है, इसलिए देखें तो देखते ही रहें। जैसे कोई टीवी में आंखें गड़ाए होता है, आप अपनी आँखों को अपने प्रभु में गड़ा दें, देखें। आप अपने नेत्र अपने आराध्य के चकोर जैसे चंद्रमा को देखता है, ऐसे ही आप अपनी आँखों से अपने आराध्य को बंद आँखों से, पता तभी चलेगा आपका मन चाहता है कि नहीं। क्या मन तुम्हारा प्रभु के दर्शन करने में अच्छा मानता है? तो मन की आँख से देखते रहो, मन के हाथों से छूते रहो, मन की त्वचा से स्पर्श करो, मन के द्वारा त्वचा से छुओ, मन के द्वारा आँख से देखो, मन के द्वारा कान से सुनो, मन के द्वारा भगवान को चूमो, छुओ, देखो, सूंघो, चखो, चाटो प्यार से। 5 ही साधन हैं मेरे पास, देखने के, सुनने के, सूंघने के, छूने के, चखने के। मैं सारी इंद्रियों को भगवान से जोड़ दूं, सबकी ममता ताग बटोरी। सारी इंद्रियों को प्रभु से जोड़ दूं, सारी न सही तो एक इंद्रिय जुड़ जाए। मेरी आँखें बस भगवान को देख रही हैं, देख रही हैं, देख रही हैं, या मैं छू रहा हूँ, छू रहा हूँ, छू रहा हूँ, श्रद्धा से नमन कर रहा हूँ अंदर से। आपके अंदर कोई मन के अंदर है ना चाह छूने की, देखने की, नमस्कार की, सुनने की? तुम्हारे अंदर भगवान की शक्ति का प्रवेश हो जाए। जब श्वास जाए जैसे भगवान ही प्रवेश कर गए। तुम्हारी श्वासों में जैसे सुगंध जाती है, बाहर की सुगंध दुर्गंध जाती है, ऐसी श्वासों में प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति, प्रभु का विश्वास श्वास श्वास में जाए। जब ऑक्सीजन जाती है
तो शरीर में फर्क पड़ जाता है। दमा के रोगी को जब ऑक्सीजन श्वास नहीं ले पाता कितनी बेचैनी होती है, लेकिन सारी बेचैनी मेरे अंदर भगवान का स्मरण नहीं जाता। भगवान का स्मरण श्वास श्वास में जाए और सारे शरीर के विकार एक एक श्वास में निकल जाए। भीतर का सारा कूड़ा कचरा गंदगी श्वास निकली, सब निकल गए। केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकली, केवल ऑक्सीजन अंदर आई, ये तो बहुत छोटी बात है। ऑक्सीजन तो जानवर भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जानवर भी छोड़ते हैं। सोया आदमी भी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन मैं भगवान का भक्त हूँ, श्वास श्वास में प्रभु का स्मरण भक्ति लूँ और एक एक श्वास के निकलने में सारी गंदगी चिंता कचरा विकार निकाल दिए। मैं बिल्कुल शुद्ध डूबा। बहुत अच्छे, प्रभु प्रेम में डूबे रहो, लगातार डूबे रहो। एक ही सुमिरन, एक ही ध्यान, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। बस सुमिरन पकड़ लो, प्रभु भक्ति प्रभु प्रेम, देखो तो प्रेम, सुनो तो प्रेम, सुमिरो तो प्रेम, जो भी करो श्रद्धा भक्ति प्रेम से। श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास श्वास में नाम जप, श्वास श्वास में नाम जप। श्वास वृथा मत खोए, श्वास बराई पाहुनी आवन होए न होए, श्वास फिर आई नाई, एक भी श्वास बेकार न जाए। आ रही है जैसे प्रभु ही प्रवेश कर गए। मेरी नस नस में श्वास नहीं, प्रभु प्रवेश कर गए। श्वास श्वास में मेरे प्रभु मेरे नस नस में प्रवेश कर रहे हैं भक्ति के रूप में। जैसे फूल नाक में नहीं जाता, पुष्प तो नाक के बाहर रह जाता है, पर पुष्प की सुगंध अंदर चली जाती है। ऐसे प्रभु की सुबास, प्रभु का प्रेम, प्रभु की करुणा, प्रभु की मस्ती, प्रभु का नशा श्वास श्वास में मेरे अंदर जा रहा है। एक एक श्वास में, एक एक श्वास में प्रभु की भक्ति, प्रभु का सुमिरन अंदर जा रहा है। नाक के छेद से मेरे सिर में प्रभु की सुगंध भर गई, प्रभु की भक्ति भर गई, प्रभु का स्पर्श भर गया, प्रभु का रूप समा गया। रूप, प्रभु का रूप मेरी आँखों में समा गया। मेरी आँखों में प्रभु का रूप, मेरे कानों में प्रभु का शब्द, मेरी नाक में प्रभु की सुगंध, मेरी त्वचा में प्रभु का स्पर्श, मेरे मन में प्रभु का भाव। बहुत अच्छे, प्रभु का भाव बहुत अच्छे, मेरे अंदर प्रभु का भाव भर गया। आप लोग अपने अंदर ही रहें, दूसरे का नहीं देखें, अपने अंदर रहें, तुम्हें भी कुछ हो सकता है। यद्यपि धोखे में एक बार मन का जाना स्वाभाविक था, पर अब सावधान हो, अपने अंदर अपने काम में लगे रहो। तुम दूसरे का क्यों देखते हो, वो क्या खा रहा है, तुम खाए जाओ। दूसरा क्या कर रहा है, क्या फ़ायदा। तुम्हारा ब्याह हुआ, उसका ब्याह हुआ, उससे क्या लेना देना, तुम अपनी मस्ती में रहो। ऐसे ही तुम अपने प्रभु के साथ रहो, अपनी श्वासों में रहो, अपने प्रेम में डूबो। दूसरे के अंदर कितना प्रेम है, अपन क्या करें। हे प्रभु, मेरे अंदर भी वो प्रेम जगे। हे प्रभु, मेरे अंदर श्वास श्वास में तेरा सुमिरन हो। हे प्रभु, एक एक सेकंड में तेरे नशे में पागल हो जाऊं, तेरी मस्ती में पागल हो जाऊं।
तेरी मस्ती ने पागल बना डाला। हे प्रभु, तेरे प्रेम ने मुझे मीरा को पागल बनाया, कितने भक्तों को पागल किया, मुझे भी पागल कर दे। श्वास श्वास में सजग, सावधान, मस्ती में, मस्ती, नाम की मस्ती, प्रेम की मस्ती। प्रेम का नशा जिसे चढ़ गया, समझो बस काम बना। प्रेम में जो पागल होते हैं वो बाहर लोगों को पागल लगते हैं, पर अंदर वो बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं। प्रेम में पागल, भक्ति में पागल, सुमिरन में पागल। प्रभु के प्रेम में आंसू बह जाएं तो बह जाएं, प्रभु के प्रेम में हृदय कमल खिल जाए तो खिल जाए, प्रभु के प्रेम में मेरे रोम रोम में कपकपी आ जाए, कांप उठूं। जैसे क्रोध में, काम में, भय में आदमी कांप उठता है, आज मैं प्रेम में, भगवान की भक्ति में मेरी नस नस कांप उठे। कई लोग स्थिर हो जाते हैं पत्थर से, दुख में, शोक में, प्रेम में आदमी स्थिर हो जाता है, पत्थर सा हो जाता है। प्रेम में भी, दुख में भी, शोक में भी। बहुत शोक और दुख भी मुझे शिथिल कर देता है, ऐसे बहुत आनंद भी, भीतर से आनंद आता है तो एक शिथिलता आती है, या एक उत्तेजना आनंद की आती है। भीतर का आनंद या तो उत्तेजित कर देगा या पत्थर की तरह जमा देगा। या तो प्रेम और आनंद के आंसू बह जाएंगे, या खुशी में आंखें बंद हो गई तो खुलेंगी ही नहीं। किसी की आंख बंद तो बिल्कुल जैसे चिपक गई, किसी के प्रेम के, आनंद के आंसू बह उठे। कई एकदम स्थिर हो जाएंगे, कई भीतर से सक्रिय हो जाएंगे। किसी के खून में, श्वासों में उत्तेजना आ जाएगी, तेजी। कई लोग बिल्कुल श्वास धीमी, शांत हो जाएंगे, जैसे श्वास चलती ही नहीं, जैसे कहीं सोई गए। किसी का शरीर एकदम स्थिर होकर जैसे सो गया और अंदर ही अंदर मस्ती है, आनंद है। और कई के शरीर के अंदर हलचल, एक एक नस जैसे हिल गई, कांप गई, एक एक रोआ जैसे खड़ा हो गया, जैसे खून के कण कण में कोई हलचल पैदा हो गई, या सारे खून के कण एकदम ठहर गए। अब श्वास का भी बंधन छोड़ दो, बस अंदर एक मन है और तुम्हारा आराध्य है। तुम्हारे पास मन है और प्रभु हैं, बस उनको छुओ, चाहे देखो, चाहे गले लगाओ, चाहे चरणों में गिरो, चाहे आरती उतारो, चाहे हाथ जोड़ के बैठो, प्रार्थना। मन ही मन, बस तुम्हारे पास मन है और तुम्हारा आराध्य है, बस तुम्हारा आराध्य, जिसकी तुम पूजा अर्चना करते हो वो तुम्हारे सामने है। और इंद्रियां स्तब्ध हैं, आंख बंद है, इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं, इंद्रियां हैं ही नहीं, शरीर शिथिल हो गया, केवल मन है आपके पास और आपका इष्ट है। मन के द्वारा छूना है, मन के द्वारा सूंघना है, मन के द्वारा चखना है, मन से प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़, मन ही मन, बस तुम्हारे से देखना है, मन से गिरना है, मन से उनको गले लगाना है, मन से उनके चरणों में पड़े रहना है, मन से हाथ जोड़े बैठे रहना है, देखते रहना है, निहारते रहना है। बस मन ही आँख है, मन ही शरीर है, मन ही तुम्हारा शरीर है, मन ही तुम्हारी आँख है, मन ही तुम्हारा कान है, मन ही तुम्हारा देह है, मन ही तुम्हारी श्वासें हैं, मन ही सब कुछ है। मन ही सगुण है, मन ही निर्गुण है, मन ही देवता है, मन ही राक्षस है।
मन ही भक्त है, मन ही नास्तिक है, मन ही सब कुछ है। और इस समय तुम्हारा मन भक्त है, इस समय मन तुम्हारा प्रभु के साथ है। बस इस समय दिन भर क्या करते हो उसको छोड़ो, इस समय मेरा मन प्रभु प्रेम में डूबा है। बहुत अच्छे। मन ही मन, मन ही मन। आराध्य के दर्शन करो, आराध्य की प्रार्थना करो, आराध्य को देखो, आराध्य को छुओ, आराध्य को नमन करो, आराध्य के हाथ जोड़ो, आराध्य की प्रार्थना करो, जो तुम्हारे अंदर से फूटे। मैं तो बहुत कुछ कह रहा हूँ, तुम्हें एक काम करना है बस। तुम दर्शन कर रहे हो तो किए जाओ, प्रार्थना कर रहे हो तो हाथ जोड़े बैठे रहो, तुम झुक गए हो तो प्रभु चरणों में झुके रहो, तुम उनको छू रहे हो तो छुए रहो, चरणों में गिरे हो तो पड़े रहो, उनको अपने गले लगा लिया है तो लगाए रखो। बस तुमको जो अंदर से अच्छा लगा, अंदर से प्यार आया, अंदर से भाव बना, बस उसी भाव में 3 मिनट डूब जाओ। एक भाव दशा, एक भाव दशा। चाहे देखते रहो, चाहे छुए रहो, चाहे नमस्कार करो, चाहे आरती करो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे उनको अपने अंदर प्रवेश कर लो। तुम्हारे अंदर समा गए या तुम उनके अंदर समा गए, या वो तुम्हारे सामने हैं, तुम उनके सामने हो। तू सामने आ, मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने में। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, फिर कावे में सिजदा कौन करे। तू अपने आराध्य को अपने सामने खड़ा कर, फिर दर्शन कर, आरती कर, चरण छू, चरणों में गिर, गले लगा, उनको अपने मन में प्रवेश कर जाने दे। तेरे मन में बहुत जगह है, तेरे मन में भगवान समा सकते हैं। तेरे मन में इतनी दुनिया समाई पड़ी है, इतनी दुनिया की यादें समाई, तो भगवान की याद नहीं। तेरे मन में प्रभु की याद समा जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1 मिनट और, 1 मिनट के लिए बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत, जो अंदर से अच्छा लगता है वही स्मरण। अपने मन पर पहुंच जाओ, पूरा ध्यान अपने मन पर, अपनी चेतना। आपकी चेतना क्या चाहती है, आपके चेतना में क्या उत्सुकता है। प्रभु के छूने की, प्रभु के दर्शन की, प्रभु की प्रार्थना की, प्रभु के नाम जाप की। बस तेरे अंदर से जो उठता है, देखना है देखता रहे, छूना है छुए रहे, प्रार्थना कर, शांत हो जा। जैसे पी लिया, अब पीकर मस्ती में बैठे, छू लिया, उसी छूने में एकाग्र है, देख लिया, उसी देखने की खुमारी में डूबे बैठे। एक बार कुछ किया, दर्शन किए, प्रणाम किया, वो खुशी पैदा हो गई, उस खुशी को बरकरार रखो। एक बार अंदर से प्रेम का, आनंद का दिया जला, अब वो जल रहा है। प्रेम जागा, बस जगा है। शांति आई, बस ठहर गई। कुछ हुआ अंदर, बस उस होने से मतलब है। अब 1 मिनट मौन और शांत, इसके बाद छुट्टी। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे सहज भाव में छोड़ दें। बहुत अच्छे, छोड़ेंगे धीरे से। ध्यान के समय जिनको विशेष पीड़ा रही है, सिर्फ वो लोग हाथ उठाएं जिनके शरीर में ध्यान के समय पीड़ा थी।
बहुत अच्छे, झूठ नहीं सचमुच। हाँ, दूसरे जिनको पीड़ा नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा है, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। हाँ, जिनको दोनों अच्छा भी लगा है, थोड़ी पीड़ा भी थी, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, ठीक है। सभी सभाओं में अधिक से अधिक संख्या में आकर भाग लीजिए। ओम शांति।